बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम पेयर्स जो है वो C++ के अंदर सीखेंगे कि पेयर्स क्या होते हैं। पेयर्स दोस्तों बेसिकली जब आपने अपनी दो वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर करना हो एक ही प्लेस पर, तो उसके लिए हम पेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पेयर के अंदर आप दो वैल्यू स्टोर कर सकते हो, उन दोनों वैल्यूज़ की डाटा टाइप सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अब पेयर जो है दोस्तों वो एक बिल्ट इन जो है वो हमारे पास क्लास होती है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ कि जी क्रिएट पेयर के पेयर बनाते कैसे हैं। दोस्तों पेयर बनाने के लिए सिंपली हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है, हम सिंपल लिखते हैं पेयर, आगे ये लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आप बताओगे अपनी डाटा टाइप 1, फिर डाटा टाइप 2 और फिर पेयर का नाम, पेयर का जो भी नाम, मान लो मैंने पेयर का नाम रख लिया पी। अब यहाँ पे डाटा 1 का मतलब क्या है कि यानी जो आपने पहली वैल्यू इस पेयर के अंदर स्टोर करनी है वो किस टाइप की होगी, तो मैंने कहा इंट टाइप की। उसके बाद वो कह रहा है जी जो कॉमन लगा के बताओ डाटा टाइप 2, यानी जो दूसरी वैल्यू आपने इस पेयर के अंदर स्टोर की, क्योंकि आपको पता है ना पेयर के अंदर दो वैल्यू स्टोर होती हैं, तो जो दूसरी वैल्यू सेकंड वैल्यू आपने स्टोर करनी है उसकी डाटा क्या होगी, तो मैंने कहा उसकी डाटा भी होगी इंट। इसका मतलब है आपने जो दो वैल्यूज़ पेयर के अंदर स्टोर करनी है वो दोनों किस टाइप की होंगी, इंट टाइप की होंगी। ओके, सो ये आपने कर दिया जी क्रिएटिंग पेयर। अब दोस्तों हमने सीखना है स्टोरिंग वैल्यूज़ इन पेयर, कि हम कोई भी वैल्यू पेयर में स्टोर कैसे करते हैं, कोई भी वैल्यू पेयर में स्टोर कैसे करते हैं। अब हमने ये चीज़ सीखनी है। जैसे आपने ये पेयर तो बना लिया, अब इसमें दो जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर कैसे की जाती हैं, तो उसके लिए सिंपल हम लिखते हैं पी डॉट फर्स्ट इक्वल टू 25, उसके बाद मैंने लिखा पी डॉट सेकेंड इक्वल टू 50। ओके, इसका क्या मतलब है, बेसिकली आप पी क्या है, पी आपके पेयर का नाम है, आगे डॉट कह रही हो कि यानी इस पेयर के अंदर जाओ, और फिर आपने कहा फर्स्ट मीन कि आप कह रही हो जो मेरी दो वैल्यूज़ हैं ना इनमें से जो पहली वैल्यू है ना वो क्या हो 25 हो, और पी डॉट सेकेंड का मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि जो मेरे पेयर के अंदर ये जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है ना ये को क्या हो 50 हो। तो इस तरह दोस्तों हम वैल्यू जो है वो पेयर के अंदर स्टोर करते हैं, पी डॉट फर्स्ट और पी डॉट सेकेंड। पी डॉट फर्स्ट जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो ये हो, और पी डॉट सेकेंड मेरी जो सेकेंड वैल्यू है वो ये हो। ओके, अब प्रिंटिंग वैल्यू, प्रिंट वैल्यू ऑन स्क्रीन, तो कैसे करेंगे, बड़ा इजी है, सिंपल सी आउट \n और यहाँ पे आपने कह दिया फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, पेयर का नाम बताएंगे, डॉट लगा के आगे कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, फर्स्ट वाली, FIRST फर्स्ट, ये लो, और उसके बाद सिंपली मैंने कह दिया \1 2 3 और 3 स्पेसेस देने के बाद मैंने कहा सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू किसमें स्टोर है, पेयर का नाम, आगे डॉट लगा के सेकंड लिख दिया। ठीक है, तो पी डॉट फर्स्ट जो है वो आपकी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा और पी डॉट सेकंड आपकी सेकंड वैल्यू पेयर की डिस्प्ले कर देगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको रन, तो ये मैंने कंपाइलर रन किया और ये देखो फर्स्ट वैल्यू 25, सेकंड वैल्यू 50। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, आपने सीखा पेयर क्रिएट कैसे किया जाता है, आपने सीखा पेयर के अंदर जो है वैल्यू कैसे स्टोर की जाती हैं, फिर आपने ये सीखा कि पेयर की वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे किया जाता है। ओके, तो ये आपने दो चीज़ें सीखी। अब मैं आपको, ये तो था सेम डाटा के साथ, मान लो अगर आपने डिफरेंट डाटा की वैल्यू स्टोर करनी हो, मान लो अगर आप चाहते हो पहली वैल्यू इन टाइप की हो और दूसरी वैल्यू किस टाइप की हो, स्ट्रिंग टाइप की हो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, यानी आप सेम टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो और डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। अब पहली वैल्यू जो है वो आपकी किस टाइप की है, इंट टाइप की, और जो सेकंड वैल्यू है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग वैल्यू की, स्ट्रिंग टाइप की। सो आपने कहा पी डॉट फर्स्ट, यानी फर्स्ट के अंदर अब आप इंट वैल्यू स्टोर करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो डाटा है ये बेसिकली पहली वैल्यू को डिनोट कर रही है, और ये जो स्ट्रिंग डाटा है ये बेसिकली आपकी सेकंड वैल्यू को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी, फर्स्ट पी डॉट फर्स्ट के अंदर लिख दिया मेरी फर्स्ट वैल्यू है इंट जो कि इंट है 100, और सेकंड वैल्यू पी डॉट सेकंड जो कि है खिज़र, KHIZAR खिज़र SHAHAL शाल। ठीक है जी, तो ये मेरी फर्स्ट, ये मेरी होगी फर्स्ट वैल्यू और ये मेरी होगी सेकंड वैल्यू। ओके, अब मैं इसको करता हूँ आपके सामने कंपाइल एंड रन, और ये देखो फर्स्ट वैल्यू 100, सेकंड वैल्यू खिज़र शाल। ओके, सो आपने
ये भी सीख लिया कि कैसे पेयर के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मान लो आपके पास अगर दो पेयर्स हों और उनकी वैल्यू अपने स्वैप करनी हो, मतलब पहले पेयर की वैल्यू दूसरे को और दूसरे की फर्स्ट को देनी हो, तो कैसे करते हैं? बड़ा ईजी है। उसके लिए शर्त यह है कि जो दो पेयर्स की वैल्यू अपने स्वैप करनी है, यानी एक दूसरे को देनी है, इंटरचेंज करनी है, उन दोनों पेयर्स की बोथ डाटा यानी फर्स्ट डाटा भी और सेकंड डाटा भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी मैंने कहा मान लो मेरे पास एक पेयर है जिसकी दो वैल्यूज़ इंट टाइप की होंगी और उसका नाम है P1। इसी तरह मैंने कहा एक और मेरे पास पेयर है, पेयर, और उसके अंदर पहली टाइप है इंट, दूसरी टाइप भी इंट और उसका नाम है P2। ठीक है, एंड स्टोरिंग द वैल्यूज़। अब दोस्तों एक और तरीका, लाजमी नहीं कि आप इस तरह से वैल्यू स्टोर करने का एक और तरीका भी होता है। वो क्या? P1 इक्वल टू मेक अंडरस्कोर पेयर, और उसके अंदर पहली वैल्यू बताई मान लो मैंने 25, 50। ये तरीका भी होता है पेयर को क्रिएट करने का, पेयर के अंदर वैल्यू स्टोर करने का। तो ये बेसिकली ये जो मेक पेयर जो है वो एक फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन। ठीक है जी, मेक पेयर जो क्या करता है, ये इस मेक पेयर के अंदर हमने पेयर के अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी होती है ना, वो वैल्यू मेक पेयर के अंदर बता देते हैं। पहली वैल्यू देन कॉमा दूसरी वैल्यू। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेक पेयर मेरा एक पेयर क्रिएट करेगा, फिर जो भी मेक पेयर क्रिएट हो गएगा वो किस पेयर को देना है उस पेयर का नाम बता देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे जो भी पेयर क्रिएट होगा वो उठ के इस मेरे लेफ्ट साइड वाले पेयर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली ये 25 एंड 50 जो है, ये दो वैल्यूज जो है वो मेरे P1 वाले पेयर में जाके स्टोर हो गई हैं। इस तरह मैंने पेयर 2 भी क्रिएट करना, तो मैंने कहा P2 इक्वल टू मेक, मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं पेयर क्रिएट मतलब पेयर में वैल्यू स्टोर करने के। ठीक है, तो मेक पेयर के अंदर मैंने क्या दिया 75, 100। तो देखो मैंने कहा जो मेरा सेकंड पेयर है उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू 75 रख दो और सेकंड वैल्यू 100 रख दो। ठीक है जी, चलें जी। तो अब मैंने दो पेयर्स यहाँ पे बना लिए। अब इन पेयर्स को जो है मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया आफ्टर स्वैपिंग, सॉरी बिफोर स्वैपिंग के स्वैपिंग करने से पहले। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने डुप्लीकेट कर लिया, मान लो कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ मैं आपको क्या भी देता हूँ P1 फर्स्ट वैल्यू एंड P2 फर्स्ट वैल्यू, P1 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ मैंने क्या दिया P2 फर्स्ट वैल्यू एंड P2 सेकंड वैल्यू। ओके जी, इतना हो गया। सो यहाँ पे ऊपर मैसेज भी दे देते हैं हम, यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया क्या बोला, बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग। उसके बाद दोस्तों ये अभी स्वैपिंग करने से पहले का मामला था, अब आफ्टर स्वैपिंग कैसे होगा, ये कंट्रोल C से किया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ओके, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कुछ इस तरह। यहाँ पे देखिए P1 फर्स्ट वैल्यू, P2 फर्स्ट वैल्यू, P2 सेकंड वैल्यू। यहाँ पे भी नाम भी चेंज करें, P1 P2, यहाँ पे भी P1 डॉट सेकंड एंड P2 डॉट सेकंड। समझ आई बात की। अब हमने नीचे जाकर स्वैपिंग चूँकि करनी है, तो स्वैपिंग करने के लिए हमने कहा आफ्टर स्वैपिंग, यहाँ भी लिख दिया आफ्टर स्वैपिंग। अब यहाँ पे P1 डॉट फर्स्ट क्या करेगा, मेरी P1 की फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा, P2 डॉट फर्स्ट। अब यहाँ पे P1 डॉट सेकंड एंड P2 डॉट सेकंड। अब दोस्तों स्वैप करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो क्या फंक्शन होता है वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे स्वैप करने के लिए एक फंक्शन होता है स्वैप के नाम से। अब इसके अंदर आपने जिन दो पेयर्स को स्वैप करना है उसका नाम बताओगे, तो P1, P2। तो बेसिकली ये स्वैप फंक्शन करेगा, ये P1 की वैल्यूज़ P2 को दे देगा और P2 की वैल्यू P1 को दे देगा। ठीक है जी, इतना कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे करके इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ कि क्या वाकई वैल्यू स्वैप हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, P1 की पहली दफ़ा जब बिफोर स्वैपिंग P1 के पास फर्स्ट वैल्यू थी 25, जबकि P1 के पास सेकंड वैल्यू थी 50। P2 के पास फर्स्ट वैल्यू 75 थी और सेकंड वैल्यू 100 थी। जबकि जब स्वैपिंग हुई तो क्या हुआ, P2 की वैल्यू देखो P1 के पास आ गई हैं और P1 की वैल्यू P2 के पास आ गई हैं। तो ये स्वैप का फंक्शन जो हमारी वैल्यूज़ को क्या करता है, स्वैप करने के काम आता है।
तो दोस्तों ये थे पेयर्स जिनमें मैंने आपको सिखाया पेयर क्या होते हैं, पेयर्स के अंदर कैसे वैल्यू स्टोर की जाती है, कैसे उन्हें प्रिंट किया जाता है, स्वैप फंक्शन क्या होता है, उसके ज़रिए कैसे हम दो पेयर्स को आपस में स्वैप करते हैं और कैसे पेयर के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यू जो है स्टोर करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।